हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मिस्टीरियस और हॉरर के ड्रामा जिसका नाम है द मिस्टीरियस क्लास। इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर्स और कोई नहीं, ट्रेजर के पॉप ग्रुप के मेंबर्स ही हैं। इस ड्रामा में वो सब हाई स्कूल स्टूडेंट का कैरेक्टर निभाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको उनका कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ट्रेजर ग्रुप में 12 मेंबर्स हैं। ओल्डेस्ट से यंगेस्ट मेंबर के ऑर्डर में बताने वाली हूँ। फर्स्ट कैरेक्टर ह्यूनसुक, जिसे पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट है। सेकंड कैरेक्टर जीहून, जो क्लास में प्रैंक करता है। थर्ड कैरेक्टर है योशी, जो शांत स्वभाव का है और वो अपने कार्ड से दूसरों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। फोर्थ कैरेक्टर है जुनक्यू, जो बहुत ही क्यूट है। फिफ्थ कैरेक्टर मशियो, जो अपने हाइट के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है। सिक्स कैरेक्टर है जेयुक, जो क्लास का टॉपर है। सेवन्थ कैरेक्टर असाही, जिसके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। एट्थ कैरेक्टर है येदम, जो फ्यूचर में सिंगर बनना चाहता है। नाइन्थ कैरेक्टर है दोयंग, जो एक रिस्पॉन्सिबल क्लास प्रेसिडेंट है और वो पढ़ाई में टॉपर को हराना चाहता है। 10th कैरेक्टर हारुतो, वो एक काइंड लड़का है जो अपने फ्रेंड्स की केयर करता है। 11th कैरेक्टर है जंगवू, जो अपने आप को सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखाता है पर किसी मुसीबत में सबसे पहले वही डरता है। 12th कैरेक्टर है जंगवान, जो यूट्यूब में व्लॉगिंग करता है। एपिसोड की शुरुआत में हम होमरूम टीचर को देखते हैं, जो रात में अपना काम कर रहे होते हैं। तभी लाइट चली जाती है और आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनकर वो बाहर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लास के वो 12 बच्चे भूत को बुला रहे थे। यहाँ ह्यूनसुक और येदम एक स्पिरिट को बुलाने के लिए रिचुअल कर रहे थे। वहाँ जोर से बिजली गिरती है और ये सब डर जाते हैं। जब ये सब नीचे जा रहे थे तो ये अपने होमरूम टीचर को बेहोश पाते हैं। नेक्स्ट डे जंगवान अपनी व्लॉगिंग में अपने क्लासमेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा था। क्लास में येदम अपने सॉन्ग को सुन रहा था, तभी उसे अपने गाने में डिस्टरबेंस सुनाई देती है। तभी दोयंग आकर अनाउंस करते कि होमरूम टीचर 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो लेगा। फिर कुछ देर बाद जुनक्यू अपने क्लासमेट के लिए दूध लेने जाता है। जब वो 21 दूध की बोतल को अपने बॉक्स में डालता है तो सर उसे डांट कर पूछते हैं, तुम्हारी क्लास में तो 20 ही बच्चे हैं, तो तुम 21 क्यों ले रहे हो? तब जुनक्यू कंफ्यूज होकर खुद से ही पूछता है, क्या हमारी क्लास में 20 ही बच्चे हैं? फिर वो सिर्फ 20 ही दूध की बोतल लेता है। फिर सब लोग लंच कर रहे थे। वहीं येदम अपने सॉन्ग में आई हुई डिस्टरबेंस से बहुत परेशान था। फिर सभी बॉयज दूसरी क्लास के साथ फुटबॉल खेलने चले जाते हैं। तभी जेयुक यानी क्लास का टॉपर वहां से चला जाता है और वह उनसे कहता है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी 11 मेंबर्स हो। फिर गेम में हारने की वजह से दूसरी क्लास के बॉयज जंगवू और दोयंग को जूस गिफ्ट करते हैं और दूसरी क्लास के बॉयज कहते हैं कि हमें लगा था आज हम ही जीतेंगे क्योंकि तुम 10 ही प्लेयर थे। फिर जंगवू जंगवान से पूछते हैं कि गेम के बीच में कोई प्लेयर चला गया था क्या? तब जंगवान बताता है कि नहीं, बल्कि असाई, जिसे फुटबॉल पसंद नहीं है, उसने भी फुटबॉल खेला। तभी वहाँ पर मशीहो आकर जुनक्यू से दूध की बोतल के बारे में पूछता है क्योंकि एक्सेप्ट उसके सभी को दूध की बोतल मिली थी। फिर वो अपने क्लासमेट को काउंट करता है तो वो 21 थे। फिर वो अपने क्लासमेट की अटेंडेंस बुक देखता है, उसमें भी 21 मेंबर ही थे। तभी ह्यूनसुक बोलते कि अगर हमारी क्लास में 20 ही स्टूडेंट हुए तो। तब दोयंग ये सुन के कुछ याद करता है और हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां वो उनके स्टाफ रूम में ये लिखा हुआ देखते हैं कि 3rd क्लास के 4th सेक्शन में 20 ही स्टूडेंट है, यानी कि उनकी क्लास में। फिर वो रात को भूत बुलाने वाली बात को याद करता है। उसके बाद वो क्लास में अनाउंस करते हैं कि हमारी क्लास में ऑफिशियली 20 स्टूडेंट ही होने चाहिए, पर हमारी क्लास में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा है जिसे सिर्फ हम और हमारे होमरूम टीचर ही देख सकते हैं। और कल वो हमारी फुटबॉल टीम में भी था जिसे दूसरी क्लास वाले देख नहीं पाए। शायद हम में से कोई एक भूत है। उसी समय येदम को अपने गाने में एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और वो डर के अपने हेडफोन्स नीचे फेंक देता है। उसे देख के सब बच्चे भी डर जाते हैं। फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं कि ये कैसी आवाज़ है। तब ह्यूनसुक बताते हैं कि ये ज़रूर भूत की ही आवाज़ होगी। फिर नेक्स्ट सीन में ह्यूनसुक, येदम, जंगवान, हारुतो और मशियो अपने हॉस्टल में खाना खाते हुए बात कर रहे थे, लेकिन येदम अपने गाने में आई डरावनी आवाज़ के कारण बहुत परेशान था। वो ह्यूनसुक से पूछता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है, भूत को तो हम दोनों ने बुलाया था। उसके बाद मशियो तो सोने चला जाता है। वहीं हारुतो घोस्ट से डर के ह्यूनसुक से पूछता है, अगर अब हम में ही कोई घोस्ट हुआ तो वो कहते हैं कि हम में से कोई भी घोस्ट नहीं है क्योंकि हम रेड बीन्स खा रहे हैं और भूत रेड बीन्स से डरते हैं। कुछ देर बाद हारुतो अपने कमरे में चला जाता है। वो जेयू के साथ अपना रूम शेयर करता है।
टॉपर जेयू पढ़ाई कर रहा था। हारुतो से पूछता है तुम्हें भूत से डर नहीं लगता? जेयू कहता है कि मुझे घोस्ट से नहीं बल्कि एग्जाम से डर लगता है। दूसरी तरफ दोयोंग भी पढ़ाई कर रहा था। तभी हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं। दोयोंग अपने हॉस्पिटलाइज्ड टीचर से बात कर रहा था। टीचर उसे कहते हैं अगर तुमने पूरी क्लास को संभाल लिया तो तुम्हें अब्रॉड में पढ़ने के लिए मैं रिकमेंडेशन लेटर लिखूंगा, जिसे सुनकर दोयोंग बहुत खुश हो जाता है और फ्लैशबैक खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में जुनक्यू अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करने के लिए अपने कमरे से बाहर जाता है। तब जंगवू डर के कारण उसे जल्दी वापस आने के लिए कहता है। जब जंगवू सोने लगता है तब उसे बेड के अंदर कुछ फील होता है, लेकिन यह बस उसका वहम था। दूसरे रूम में येदम यूट्यूब पर गाना चलाता है और असाही आर्ट रूम में पेंटिंग कर रहा था। नेक्स्ट डे ह्यूसुक सभी बच्चों का टेम्परेचर चेक करता है क्योंकि घोस्ट का टेम्परेचर कोल्ड होता है, लेकिन वह असाही का टेम्परेचर चेक करके कंफ्यूज हो जाता है और उसे क्लास में जाने से रोकता है, लेकिन असाही नहीं रुकता। नेक्स्ट सीन में जंगवान अपनी व्लॉगिंग के कंटेंट के बारे में सोच रहा था। तभी वह असाही को आर्ट रूम में कुछ करते हुए देखता है और वो उसे रिकॉर्ड कर लेता है। नेक्स्ट सीन में सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे थे और मशियो बीच में ही वॉशरूम चला जाता है। फिर उनके टीवी में जिसमें वो ऑनलाइन क्लास हो रही थी उसमें भूत की वीडियो आ जाती है, जिसे देख के सब बच्चे डर जाते हैं, खासकर जंगवू। और ये कारनामा किसी और का नहीं बल्कि जिहोन का ही था। इस प्रैंक से जेयू बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पर इस प्रैंक से ह्यूसुक घोस्ट को पकड़ने के लिए और भी ज्यादा उतावला हो जाता है। तभी सब लोग योशी को घोस्ट बोलने लगते हैं क्योंकि वो मैजिक करता है और कुछ बच्चे हारुतो पर शक करते हैं। तब ह्यूसुक कहते हैं कि हारुतो घोस्ट नहीं है। फिर ह्यूसुक कुछ पढ़ के रिचुअल करने लगता है। तभी एक क्रो आकर विंडो से टकराता है और उसका ब्लड पूरी विंडो पर फैल जाता है। उसके बाद मशियो दौड़ कर आकर असाही की पेंटिंग सभी को दिखाता है, जिसमें ब्लड और ब्लैक फीदर्स थे। ये देखकर सब लोग असाही पर शक करने लगते हैं। फिर जंगवान भी असाही का वीडियो सबको दिखाता है और ह्यूसुक कहते हैं कि इसके हाथ भी ठंडे थे। तब दोयोंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम ही घोस्ट हो? फिर असाही उसे अपना टैटू और नेकलेस दिखाता है, जिसे देखकर जंगवू कन्विंस हो जाता है कि वो घोस्ट नहीं है। फिर असाही सबसे पूछता है क्या तुम्हारे लिए ये प्रूफ काफी है? फिर जंगवान असाही का वीडियो दिखाकर उससे पूछता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तब हम असाही के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ वो गॉड से प्रे करते हुए कहता है कि घोस्ट को क्लास के सभी बच्चों से दूर रखना, और फ्लैशबैक खत्म होता है। फिर असाही ह्यूसुक का हाथ पकड़कर पूछता है क्या मेरे हाथ अब भी ठंडे हैं? तो ह्यूसुक मना करता है। असाही उसे कहते हैं कि इसे ठंडे हाथ पैर कहते हैं, ना कि घोस्ट। ये सुनकर सब बच्चे हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हारुतो, जंगवान, जुनक्यू और जिहोन हॉरर मूवी देख रहे थे। फिर येदम और ह्यूसुक असाही से माफी मांगकर वापस आते हैं। इधर जंगवान अपने व्यूज के बारे में सोच रहा था तो उसे एक आइडिया आता है और वो अपने क्लासरूम में चला जाता है। फिर सब लोग अपनी मूवी कंटिन्यू करते हैं और जैसे ही उसमें घोस्ट का सीन आता है तो सब बच्चे डर जाते हैं, लेकिन हारुतो नहीं डरता और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जंगवान को देखते हैं जो क्लास में जाते ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देता है और कहता है कि वो आज उस क्लास में जाएगा जहां पर भूत है। क्लास में जाकर उसे सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है। फिर वो उसे पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि मैं यहाँ इस विंडो के टूटे हुए शीशे को देख रहा था। फिर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जंगवान अपनी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करता है। तभी उसे कमेंट आता है कि हम कैसे मान ले कि तुम्हारी क्लास में भूत है। तब वो घोस्ट डिटेक्टर से घोस्ट को डिटेक्ट करने लगता है और वो एक घोस्ट को डिटेक्ट भी कर लेता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो घोस्ट क्लास से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेयू को पैरानॉर्मल चीज़ें फील होने लगती है। नेक्स्ट डे हारुतो, ह्यूसुक, मशीहो और येदम क्लास में जा रहे थे। फिर ह्यूसुक क्लास में आकर अपनी सीट के चारों ओर सॉल्ट बिखेर देता है। तब जंगवू से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो ह्यूसुक कहते हैं कि भूत सॉल्ट से डरते हैं। ये सुनकर जंगवू भी अपनी सीट के पास उसे सॉल्ट बिखेरने को बोलता है। तभी वहाँ पर दोयोंग आकर जंगवान से पूछता है उसने अपने चैनल पर भूत वाली वीडियो क्यों अपलोड करी, और वह जंगवान को वार्निंग देता है। जंगवान कहता है कि तुम बस क्लास के प्रेसिडेंट हो, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसके बाद दोयोंग उसे लास्ट वार्निंग देकर अपनी सीट पर चला जाता है। यहाँ येदम सबको कहता है कि ये सब उस भूत की वजह से हो रहा है। तभी असाही हारुतो की तरफ इशारा करके कहता है कि वो यहाँ है। तभी ह्यूसुक कहता है कि हारुतो घोस्ट नहीं है। नेक्स्ट सीन में रात को जेयुक हारुतो के बेड के नीचे रक्षा कवच डालता है।
तब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां योशी रक्षा कवच देते हुए उससे पूछते हैं कि तुम्हें कब से ये पैरानॉर्मल चीजें फील हो रही है। तो वो कहते हैं कि जब से मैं उस रूम में शिफ्ट हुआ हूँ, और यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म हुआ। रक्षा कवच लगाने के बाद जब हारुतो अपने बेड पर आकर सोता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी बॉडी जल गई हो, और वो वहां से चला जाता है। वो अपनी क्लास में जाकर अपनी जली हुई बॉडी को मिरर में देखता है। तब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हारुतो सबके सामने रेड बीन्स खाने का नाटक करता है। उसके बाद हम इस ड्रामा के सबसे पहले सीन को देखते हैं जहां ह्यूसुक और येदम भूत को बुला रहे थे। तब हारुतो मैजिक से उनके हाथ को टेबल से हटा देता है, और यहीं पर यह फ्लैशबैक खत्म हुआ। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। हारुतो घोस्ट है या नहीं, और अगर है तो क्या सबको हारुतो के बारे में पता चल पाएगा? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।